ना बेटा आप देखिए थर्ड क्वेश्चन का ये है थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है 10 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2, ठीक। हमें क्या करना है, हमें इसमें भी डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। अब इसका भी रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, रूट 2 होगा। क्या करेंगे, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रूट टू के मल्टीप्लाई कौन हो गए, 2। अब ये रूट 2 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 2 रूट 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं उनसे अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो रूट 2 इंटू रूट 10 हो गया और रूट 2 इंटू रूट 5 हो गया। हमारे पास रूट 2 और रूट 10 और रूट 5 की वैल्यू है, ठीक। 20 नहीं करेंगे क्योंकि 20 की वैल्यू हमको दी नहीं है। तो रूट 5 रूट 2 मिलकर कौन हो गया, रूट 10 हो गया। एंड रूट 2 और रूट 10 ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब रूट 2 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.414, रूट 10 की वैल्यू दे रखी है 3.162 माइनस रूट 10 की वैल्यू हमको दे रखी है। ये मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन आपको दिखा दिया करके, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन इसका दिखाया है। क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है, ये मैंने वैल्यू आ रही थी, ये मैंने इससे 7.2 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है हमें रूट की, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राउंड अप करके ली हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी, इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमने ले ली, ठीक है। माइनस ये आ गया हमारा इतना, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया और 2 से इसे हमने डिवाइड कर दिया। ये वैल्यू थी जो हमारी, ये पॉइंट अगर हम 1 भी ले लेंगे तो भी हमारा आंसर ठीक कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 1.310 को मल्टीप्लाई करना है। पहला ही नंबर 0 पॉइंट का ले रहे हैं तो पॉइंट लगाएंगे। 6 जा 12, बचा 1, उतारा 5, ठीक है। अब 2 5 जा 10, बचा 1, उतारा 0, 5 जा 10, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चन आपके सेम है, ठीक। फाइंड रैशनल नंबर ए एंड बी सच दैट, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2, ठीक। इसकी में ए एंड बी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। आप देखो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, आपको पता है नीचे 2 टर्म है तो इसके कॉन्जुगेट यानी इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी होती है। रूट 2 प्लस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या करी, मल्टीप्लाई। तो नीचे बना ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर कौन हो गया, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, यानी रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कौन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला डालेंगे। और ए माइनस बी, ए प्लस बी की जगह कौन डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो ऊपर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालते हैं, ये वाला बहुत जगह डाला है हमने पीछे, ठीक। रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू बी, यानी रूट 2 इंटू ए इंटू बी। अब रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब 2 में से 1 गया, बचा 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 रूट 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। नाउ अब a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 2 रूट 2, ये रूट 2 लिखा है, ठीक है। तो a की अब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कौन हो गई, 3। अब b रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 है, ठीक है। तो b की जगह रूट 2 की जगह तो रूट 2 है, लेकिन b की जगह कौन है, माइनस 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई,
-2। फिर से समझ लो, a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू दिस है। तो a की वैल्यू होगी 3, अब b की वैल्यू होगी -2। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट। ठीक, आपको ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे भी आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी है, तो इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। इसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 2 प्लस है तो 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, तो ऊपर तो सेम टर्म है दोनों, तो ये तो हो गया होल स्क्वायर। नीचे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कौन हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और रूट 5 का स्क्वायर कौन हो गया, 5। अब 4 में से 5 क्या बचा, 1। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए क्या आएगा, माइनस का। ठीक, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, कैसे हुआ, 2 2 जा 4, और रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, 2 2 जा 4 रूट 5 ऐसे। अब इनको हमने ऐड करा, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। ठीक, 9 माइनस 4 अपॉन रूट 5 अपॉन -1। ये माइनस हमने कहाँ लगा लिया, ऊपर। अब जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो हमारा हो गया 4 रूट 5 माइनस 9 इज इक्वल टू ए रूट 5 प्लस बी। अब देखिए, रूट तो रूट की जगह, ए की जगह कौन है, 4, तो ए की वैल्यू हो गई 4, अब बी की वैल्यू कौन हो गई, -9। ठीक, अब है इसका थर्ड पार्ट। अब आपको दिया है रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 6। ठीक, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करा। ठीक, यानी इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया। तो ये दोनों तो सेम टर्म थे, इसलिए कौन बन गया, होल स्क्वायर। और ये कौन है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, और 3 में से 2 गया 1। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक, अब रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 एंड 2 ऐसे, एंड रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो गया, रूट 6। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है और रूट रूट से होता है, ये बात आपको पता है। ठीक, अब 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 प्लस 2 रूट 6। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एंड बी की। हम फिर कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका है सेम फोर्थ का फोर्थ पार्ट। ठीक, अब आपको दिया है 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल a प्लस बी रूट 3। फिर हम इसे इसके कॉन्जुगेट से, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 माइनस 4 रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर तो सेम टर्म नहीं है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है। ठीक, तो नीचे क्या बन गया, a का स्क्वायर एंड माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाला, यानी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, लेकिन ऊपर क्या करेंगे, 5 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 रूट 3 से भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 रूट 3 ऐसे, 2 7 जा 14 रूट 3 ऐसे, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक, अब 7 का स्क्वायर कौन है, 49, 4 का स्क्वायर कौन है, 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये कौन हो गया, 48।
तो 49 माइनस 48 क्या हो गया 1। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कौन हो गया 8 इंटू 3, यानी ये सॉल्व होकर आया 24। अब 35 में से 24 गया कितना बचा 11 एंड माइनस 6√3 अपॉन 1। ठीक, अब इसे किससे कंपेयर करेंगे a प्लस बी रूट 3 से। तो a की वैल्यू हो गई 11 और b की वैल्यू हो गई -6। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको सेम काम करना है, बट इसमें आपको वैल्यूज डालनी है। √3 की वैल्यू दी है 1 अप, इट बीइंग गिवन दैट √3 is equal to 1.732, √5 is equal to 2.236, √6 is equal to 2.449 and √10 की वैल्यू गिवन है 3.162। देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हो फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या लगे हैं रूट्स, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा पहले रेशलाइज करना पड़ेगा। तो इसका रेशलाइजिंग फैक्टर कौन है √6 माइनस √5। ठीक, तो हम इसे √6 माइनस √5 यानी नीचे वाले जो दिया है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, तो a प्लस बी a माइनस बी कौन हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ जाएगा। ठीक, √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 किया कितना बचा 1। ठीक, अब √6 की जो वैल्यू वो डाल देंगे जो दी है हमें, और √5 की वैल्यू डाल देंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 अपॉन √5 प्लस √3। इसे भी हमें रेशलाइज करना है, तो इसके रेशलाइजिंग फैक्टर कौन हुआ इसका अपोजिट साइन यानी √5 माइनस √3। तो इसे भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 माइनस 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो ऐसे ही आ गया 6 इंटू √5 माइनस √3, नीचे हो गया a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कौन हो गया 5 एंड √3 का स्क्वायर कौन हो गया 3। 5 में से 3 गया 2, इस 2 से मैंने 6 को क्या कर दिया कैंसिल। ठीक, ये हो गया। अब √5 की वैल्यू है 2.236 एंड √3 की वैल्यू है 1.732। 3 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड, 1/4√3 माइनस 3√5। ठीक, इसे ये आपके क्वेश्चन से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने करके दिखाया। ये दोनों पार्ट वही हैं जैसे अभी हमने आपको करके दिखाए, तो ये दो आप खुद से करेंगे। ठीक, अब आप देखो फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे, नीचे रूट है तो हमें इसे रेशलाइज करेंगे, यानी इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी हम 2 प्लस √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे बना a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये नीचे बन गया। ऊपर क्या करेंगे 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2√3 से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 √3 ऐसे ही, प्लस 2 ऐसे ही √3 इंटू √3। अब पता है हमें √3 कौन होता है 3 हो गया। ठीक, 2 ऐसे ही, ये दोनों मैंने दोनों रूट के थे, सेम रूट वाले हम ऐड करते हैं। 4 + 1 5√3 हो गया। अब 2 और ये कौन हो गया 6 और √5 5√3 ऐसे, यानी 2 + 5√3 एंड 3 2 जा 6। 2 और 6 को जोड़ेंगे हो गया 8 + 5√3। 8 ऐसे ही 5 ऐसे ही, √3 की हमने वैल्यू डाली, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, 8 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करके दिखाए हैं, सब सेम है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, अब आप देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर।
आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी नीचे रूट है तो इसका रूट हमको हटाना है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें से कुछ बाहर निकल सकता है, यानी इसके प्राइम फैक्टर करें तो हमें दिख रहा है कि इसमें पेयर बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले इनके प्राइम फैक्टर हमने कर लिए, इसके भी कर लिए। अब देखो ये पेयर वैल्यू यहाँ मिल रही है और यहाँ पे भी मिल रही है, तो हम ऊपर पहला तो ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे 4 बाहर निकाल लेंगे रूट से और रूट 3 में छोड़ देंगे, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा। ऐसे ये पेयर बन रहा है, 3 बाहर निकाल लेंगे और रूट 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसे हम रैशनलाइज करेंगे, इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बेटा प्लस है। अब इसके अपोजिट साइन से यानी हम 4√3 माइनस 3√2 से ऊपर नीचे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो नीचे बना a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब 7√3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस 5√2 से भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, तो नीचे हुआ 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये हो गया 9 2 जा 18 एंड 6 3 जा 48। अब यहाँ क्या होगा 28 एंड √3 इंटू √3 आएगा एंड 3 7 जा 21, √3 √2 √6 हो जाएगा, 5 4 जा 20, ये दोनों रूट में जाएंगे, माइनस 5 3 जा 15, √2 इंटू √2, तो 28 हो गया। अब ये पेयर बन रहा था इसलिए बाहर निकल आया रूट से। ठीक है, एंड 21 3 2 जा √6 माइनस 20 2 3 जा √6, ये भी रूट से बाहर निकल रहा है चूंकि पेयर बन रहा है, तो 5 15 2 जा 30। ठीक, देखिए 48 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आया 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 84, ये प्लस माइनस है सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 में से 20 क्या कितना बचा 1√6। ठीक, एंड 15 2 जा 30। आप 84 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 140।